जी, खेलों के मैदान से तो हमें खट्टी मीठी खबरें जो हैं वो मिलती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्योंकि कभी बाकी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे होते हैं और क्रिकेट में बुरा कर रहे होते हैं, तो ये होती है खट्टी और मीठी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जहां मौका मिलता है हमारे लिए अच्छी खबरें लाते हैं। बरतानिया में 11th से 22 जुलाई तक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड मुनक्किद किए गए, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ग्रुप ने ना सिर्फ हिस्सा लिया, खूब मेडल समेटे हैं इन्होंने। एब्सोल्युटली जी, आपको बता दें कि किस किस ने मेडल्स समेटे हैं जी। रजी हसन रजी हसन ने सिल्वर, अहमद भट्टी ने ब्रॉन्ज, जबकि महद आरिफ ने ऑनरेबल मेंशन हासिल किया है। और इन बच्चों की वजह से हमें ये पता चल गया है कि स्टेम की फील्ड में हमारा फ्यूचर जो है ना पाकिस्तानियों का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया रजी हसन ने और अहमद भट्टी ने। क्या हाल है आप लोगों का? किधर हैं भाई? जल्दी से दिखाएं इनकी तस्वीरें हमें, ताकि हम इनको फॉर्मली मुबारकबाद दे सकें। भाई महद आरिफ और अहमद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। महद, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। और अहमद, आपको भी बहुत मुबारक हो दोनों को। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो आपसे बात का आगाज़ करते हैं। कितने स्टूडेंट्स होंगे? बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि बहुत दुनिया से ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा। हाँ, ये इस ओलंपियाड में 100 से ज़्यादा ममालिक थे और 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। वाह, आप किस ग्रेड में दोनों? मैं ग्रेड 10 में हूँ। आप ग्रेड 10 में हैं। वंडरफुल। सो ये क्या क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया होता है? पहले यहाँ पे बैठ के कुछ टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं, फिर आप यहाँ इस लेवल तक पहुँचते हैं, मतलब कितने स्टेप का ये प्रोसेस है? पहले वो एक NSTC टेस्ट होता है जो सारे पाकिस्तान के सारे मेजर सिटीज़ में होता है, तो आप अपने शहर में दे सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें से तकरीबन 50 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं और फिर आगे जाके उन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती है और फिर और टेस्ट होते हैं जिसमें से आखिरकार 6 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। अच्छा महद, ये बताएं, ऑनरेबल मेंशन, मतलब ये बड़ी ऑनरेबल बात है आपके लिए, किस तरह ये ऑनरेबल मेंशन का क्या मतलब होता है? मतलब हमें पता है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तो हो गया, और उसके बाद कितने मेंशंस होते हैं? तो जो भी प्राइस होता है, हर प्राइस का एक कट ऑफ होता है कि आप इतने एटलीस्ट इतने मार्क्स होंगे तो ये प्राइस है। तो प्राइस हर रेंजेस हैं, हर रेंज के दौरान एक प्राइस है। तो ऑनरेबल मेंशन से ये है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम जो है, हर प्रॉब्लम के 7 पॉइंट्स होते हैं, तो अगर आपने एक प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व किया है तो उसकी आपको ऑनरेबल मेंशन मिलती है। अच्छा, अब इसकी आप लोग पहले जब शॉर्ट लिस्ट होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ ट्रेनिंग में क्या आपको बताते हैं? क्योंकि हमने भी जाहिर है मैथ्स में बड़ी स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, अभी तक कर रहे हैं। सो अब जब हम देखते हैं जो ये SATs वगैरह होते हैं, इसमें आप ट्रिक्स कुछ आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप जल्द उस आंसर तक पहुँच सकें? तो मैथ में ऐसा है कि ओलंपियाड मैथ के अंदर ज़्यादातर जो ट्रिक्स होती हैं वो आप प्रैक्टिस सीखते हो। तो जितनी आपने ओलंपियाड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की होती है तो उतनी अच्छी आपकी उन ट्रिक्स के ऊपर ग्रिप होती है। ट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्होंने उसके ऊपर ग्रिप बनाई हुई हो, जिन्होंने उस पर प्रैक्टिस की हुई हो। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपको इतनी तैयारी करा देते हैं कि आपको पता होता है कि इसी तरह के सवाल आएंगे? जो सवालों की डिफिकल्टी होती है वो स्टैंडर्ड होती है, क्योंकि हर IMO के अंदर जो प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 उनकी डिफिकल्टी फिक्स्ड होती है कि प्रॉब्लम 1 आसान होगा, फिर प्रॉब्लम 2 मुश्किल होगा, प्रॉब्लम 3 हार्ड होगा। और जो उनके अंदर कॉन्सेप्ट भी होता है, थ्योरी होती है, वो सबको आ रही होती है, लेकिन जो एप्लीकेशन होती है थ्योरी की सिर्फ वो मुश्किल होती है। तो अहमद, आप बताएं। मैंने अहमद से पूछना है कि इसकी तैयारी कैसे होती है? अब आपको पता चल गया है, आप क्वालिफाई कर गए हैं, आप जा रहे हैं, और ये पूरा एक वर्ल्ड कंपटीशन ही समझे, 100 मुल्कों से तो आए हुए हैं स्टूडेंट्स, 600 बच्चे हैं, तो किस लेवल की तैयारी होती है और कौन आपको कोच करता है? यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे वो कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी ने हमारे वो लेसन्स ऑर्गेनाइज किए थे और हमारे ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो उससे हम पढ़ते हैं। और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, जैसे महद ने बताया, बहुत अच्छा है कि प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना। अच्छा, कोई पाकिस्तानी विनर्स हैं जिनसे आपकी कोई मुलाकात हुई हो, या फिर ये पहली बार ही हुआ है कि पाकिस्तान ने ये इतने मेडल्स लिए हैं? पाकिस्तान ने पहले भी सिल्वर मेडल लिया है और इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल भी लिए हैं पहले। हाँ, और आपने माशाल्लाह उस रिवायत को कायम रखा है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट, अब जब आप क्लास 2 में आपसे पूछते थे या क्लास 5 में, आप दोनों से पूछूंगा कि क्या है, तो आप दोनों कहते थे मैथ्स? मैथ्स ही।
मैथ सीधा है। हाँ वो मतलब यू हैव टू बी टोटली इन इट। तो आप बताएं हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप बता रहे हैं आप 10th ग्रेड में हैं, ये बड़ा डिसाइसिव टाइम होता है। तो अब क्या इस विन ने ये डिसाइड कर लिया आपके लिए कि आपने क्या PhD करनी है, आगे मैथ में क्या करना है? अहमद अभी पूरा डिसाइड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोई मैथ्स रिलेटेड करियर में जाऊँ। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, ऑडिटर बन सकता है, है ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे मैथ्स रिसर्च भी होती है, मैथ्स रिसर्च भी होती है, और उसके अलावा लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी काफी रिलेटेड है मैथ्स से। ऑफ कोर्स बिल्कुल है। CSS वेरी, फिर इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, बड़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। किधर अपने आप को देख रहे हैं अगले 10 सालों में? मैं तो पहले चाहता हूँ कि पहले IIMO में अच्छा परफॉर्म किया जाए और मेडल लिए जाए, और उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन होगी तो आगे करियर खुद ही बन जाता है। तो आप दोबारा भी IIMO में करना चाह रहे हैं पार्टिसिपेट? जी वंडरफुल जी, क्या जबरदस्त। थैंक यू महद आरिफ, अहमद भट्टी, बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत मुबारक हो जिन्होंने डेफिनेटली हर बताइए ये हर किसी की कंट्रीब्यूशन होती है, जहां बच्चे जो हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना ज़बरदस्त ब्रिलियंटली परफॉर्म करते हैं ना। अकेले तो जाके माँ बाप ने हेल्प की होगी, माएँ अच्छे खाने शाने बना के दे रही होंगी बच्चों को, कोई बादाम वगैरह की रिटेंशन भी हो, फिर ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, फिर इनकी वर्कशॉप्स हुई हैं और फाइनली ये जाके जीते हैं। सो इट्स नॉट अ शॉर्ट स्मॉल प्रोसेस, इसमें काफ़ी मेहनत है। हाउ कूल इज़ दैट। तो यानी हमारे स्पोर्ट्स में भी अच्छे कर रहे हैं यंगस्टर्स, और हमारे ये स्टेम में भी दे आर डूइंग। हमारे इर्द गिर्द इतना सब कुछ है कि हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम ये अच्छी चीज़ें चुन चुन कर आपके सामने लाएं, क्योंकि बाकी सारा दिन तो आपने TV पे नेगेटिविटी देखनी है।